नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित सोनी और आप देख रहे हैं रेनो ट्राइबर फॉर द ईयर 2025। फेसलिफ्ट हो चुकी है और रेनो की ट्राइबर जो है काफ़ी साल से मार्केट में रही है। फेसलिफ्ट काफ़ी टाइम बाद मिला है। ये ऐसी कंपनी है जो रोज़ प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं करती, बाकी सब मैन्युफैक्चर्स कर रहा है, बिकॉज उन्हें कुछ ही प्रोडक्ट्स को रखना है मार्केट में और उन्हें इंप्रूव करना है, अपना सेल सर्विस टारगेट इंप्रूव करना है एंड कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देनी है एंड वो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस भी कर पाते हैं बिकॉज ज़्यादा लॉन्चेस नहीं हो रहे। ऑफकोर्स रेनो के पास क्विड है, ट्राइबर है और काइगर है। ट्राइबर एक्चुअली इज़ बीन क्वाइट इंपॉर्टेंट कार बिकॉज ये किस हिसाब से डिज़ाइन की गई थी टू बी एज अ 6 सीटर व्हीकल, और ये ऐसी व्हीकल है जो इस सेगमेंट में अकेली रह गई है। और ट्राइबर जो है एक अलग तरीके से सेल्स जो उसका मोमेंटम है चलता जा रहा है, क्योंकि इसकी यूनिक पैकेजिंग की वजह से अब उसे थोड़ा और प्रीमियम करने की कोशिश की गई है। गाड़ी हमेशा थोड़ी सी बेसिक रही है इन टर्म्स ऑफ फीचर लिस्ट, बट आजकल काफ़ी सारी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से देनी पड़ती हैं, साथ ही साथ कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट भी बेसिक गाड़ियों में बढ़ गई है। क्या आपको यहाँ पे नया मिलता है? एक बहुत ही अच्छी नाइस पियानो ब्लैक वाली फिनिश वाली ग्रिल मिलती है, प्रोजेक्टर लैंप्स मिलते हैं, LED DRLs मिलते हैं, फॉग लैंप्स मिलते हैं आपको यहाँ पे जो काफ़ी बढ़िया हैं। एंड साइड प्रोफाइल आप देखोगे सब कुछ सेम है। ये जो व्हील्स हैं एलॉय व्हील नहीं है, स्टील व्हील है, बट उनका डिज़ाइन वैसा है। एंड डुअल टोन वेरिएंट है, तो ऊपर ब्लैक है, नीचे ऑरेंज है। ये पैनल नया किया गया है। एंड पीछे आप आओगे तो नए टेल लैंप्स देखोगे, नया रेनो को लोगो देखोगे। ये रहा डीफॉगर है, वाइपर है, वॉश है, और यहाँ पे आपके पास लाइट वॉशर वाइपर के लिए फ्लूइड है, वहाँ से आएगा। एंड इसमें रिवर्सिंग कैमरा और सेंसर्स तो आपको मिल ही रहे हैं। बूट ऐसे खुलता है एंड ये इसका हिसाब है। यहाँ पे आपको इतना बूट स्पेस मिलेगा सीट्स के साथ में, 12 वोल्ट सॉकेट भी मिलेगा यहाँ पे। एंड स्पेस की कोई खास बच्चों के लिए कोई कमी नहीं है, तो इट इज़ बेस्ट फॉर चिल्ड्रन। तो ये इसका हिसाब है। एंड आई थिंक इसी वजह से जो है आपको ट्राइबर एक अच्छी गाड़ी बन जाती है सेगमेंट में। स्पेस की बात कर रहे हैं, पैसेंजर्स की बात कर रहे हैं, तो पीछे आइए, देखिए सीट एडजस्टेबल है यहाँ से भी एंड यहाँ से भी। पीछे पूरा ले लिया और सिर्फ 4 लोग बैठे हैं, तो नी रूम ज़बरदस्त है, लेग रूम बढ़िया है, हेड रूम की भी कोई कमी नहीं है। एंड एडजस्टेबल हेड रेस्ट पीछे मिलेंगे, आगे नहीं मिलेंगे आपको। एंड डो पैड बड़ा है, यहाँ पे भी कुछ सामान रखने की जगह है। ओल्ड स्कूल लॉक आपको मिल रहा है, AC वेंट आपको यहाँ पे मिल रहा है, काफ़ी अच्छे से इसे डिज़ाइन करके यहाँ पे रखा गया है। रेनो निसान की गाड़ियों में एक्चुअली काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग बिट्स होते हैं जो आपको दूसरी गाड़ियों में देखने को मिलता भी नहीं है। सो दैट आई थिंक इज़ फैंटास्टिक। 12 वोल्ट सॉकेट, ये जो नॉब है यहाँ पे वो आपको ये बताता है कि यहाँ नीचे कूलिंग आप कर सकते हो सामान रख के, विच इज़ वियर्ड बट नाइस, क्योंकि ग्लव बॉक्स में यूजुअली ये चीज़ होती है, वो लोगों ने यहाँ पे दे दी बिकॉज AC की राउटिंग यहाँ से जा रही है, तो वाई नॉट गिव इट, विच इज़ ऑल्सो ग्रेट। आइए इंटीरियर देखते हैं आगे का। कीलेस एंट्री एंड गो आ चुका है इसमें, कि इसकी काफ़ी फैंसी अच्छी वाली है हमेशा की तरह। एंड ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो इसे बहुत अच्छा बनाती हैं। ये भी एक ऐसी चीज़ है जो इसे काफ़ी यूनिक लुक देती है। नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ चुका है, स्टीयरिंग व्हील पे कंट्रोल्स आ चुके हैं, सब कुछ बाकी सब सेम है। AC भी अच्छा खासा चलता है, चार्जिंग पॉइंट है, वायरलेस चार्जर है, सामान रखने की जगह है। डैशबोर्ड की क्वालिटी फिट फिनिश अच्छी है। इस सेगमेंट के हिसाब से, इस प्राइस के हिसाब से आपको फिनिश, कलर और जो मटेरियल्स है अच्छे खासे मिल रहे हैं। एक चीज़ जो है, आप ऐसे अपने कार लॉक कर दी, आप ऐसे करोगे ना तो खुलेगा नहीं, यूजुअली ओवरराइड हो जाता है, बट वो नहीं होता, आपको यहीं पे ही करना है। और इसका आवाज़ देखो, काफ़ी अच्छा लगता है। एंड ओल्ड स्कूल है। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, पार्किंग का बटन, डीफॉगर का बटन यहाँ पे आपको मिल रहा है, सामान रखने की जगह यहाँ पे भी है। एंड स्टीयरिंग व्हील ऐसा है, काफ़ी लाइट है। और इसमें जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है पहले जैसा ही है, काफ़ी सालों से वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो आपको वायरलेस मिल रहा है इसमें। एंड साउंड क्वालिटी ठीक ठाक है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक स्क्रीन ऐसी मिल जाती है जो काफ़ी फास्ट चलती है, नो नॉनसेंस है। एंड ओवरऑल इस सेगमेंट के हिसाब से ठीक ठाक है। थोड़ी सी और बेहतरीन हो सकती थी, बट क्योंकि गाड़ी को थोड़ा और प्रीमियम किया गया तो ये भी कुछ किया जा सकता था उस मामले में। बट आई गेस इट्स ओके नॉट टू बी फिडलिंग इन दैट एरिया जहाँ पे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लाइट LED है, यहाँ मिरर नहीं है, बट यहाँ पे आपको मिरर मिलेगा। ओवरऑल क्वाइट स्पेशियस कैबिन, सीट भी अच्छी खासी बड़ी लगी मुझे ये। एंड दैट्स इट। चलाने में देखते हैं कैसी है नई रेनो ट्राइबर पुराने इंजन और मैनुअल गियरबॉक्स के साथ। सो दोस्तों, कैसी है चलाने में रेनो ट्राइबर? 1 लीटर का पेट्रोल इंजन चला रहे हैं, नेचुरली एस्पिरेटेड है, जिसमें 71 bhp है और लगभग 110-15 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। 5 स्पीड मैनुअल है। लो एंड टॉर्क तो अच्छा खासा है, मिड रेंज भी ठीक ठाक है, टॉप एंड तो ऑफ कोर्स बेयर मिनिमम है। ये गाड़ी की खासियत ये है कि ये 6 सीटर है और ये इंजन उसके साथ में आपको लगेगा कि काफी कम है, बट देन अगेन लो एंड मिड रेंज टॉर्क की जिस हिसाब से ट्यूनिंग की गई है, आपको ज्यादा पुश करना पड़ेगा, बट कुछ ज्यादा ही पुश नहीं करना पड़ेगा टू गेट अप टू स्पीड। 60, 70, 80 पहुंचने में आपको इतनी ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। एंड ओपन रोड पे
और उसके बाद आप उन स्पीड्स पे 80 के आसपास क्रूज कर सकते हैं इस गाड़ी में। 5 स्पीड मैनुअल आपको मिल रहा है। तो अभी जैसे मैं 60 कर रहा हूँ तो ये 2000 आरपीएम के आसपास है, तो ये टॉर्क बैंड के काफ़ी नज़दीक है। एंड जैसे ही मैं इसे थ्रॉटल दूंगा तो ये पेस पकड़ रहा है। तो इंजन में वो हिसाब है कि आपको मिड रेंज ठीक ठाक देवे, बट फुल लोड के साथ में थोड़ी मेहनत ज़्यादा रहेगी, थोड़ा सा रेव ज़्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा आपको अपने ओवरटेक्स प्लान करने पड़ेंगे। एंड वो फिर आप इस इंजन को एक स्टडी स्पीड पे चला सकते हैं। परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस प्राइस पे। एंड ड्राइवर जो है हमेशा से एक बजट ओरिएंटेड गाड़ी रही है उन लोगों के लिए जिनको सिर्फ A to B एंड बैक जाना है, या बहुत सारा सामान रखना है, या 6 लोगों को साथ में ले जाना है, तो उसके लिए ये गाड़ी बनी है। एंड इसीलिए परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। व्हेन यू आर ड्राइविंग सोलो और 2-3 पीपल, 6 पीपल के साथ में आपको थोड़ा सा सोच समझ के ध्यान से चलाना पड़ेगा। उसके बाद आपको तकलीफ उतनी महसूस नहीं होगी। अगर आप ध्यान देके नहीं चलाएंगे और गाड़ी से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करेंगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा, जो तरीका सही नहीं है गाड़ी चलाने का भी। तो आई थिंक ये एक अच्छी बात है। गियर बॉक्स अच्छा है, स्मूथ है, बट रोड नॉइज, विंड नॉइज, इंजन नॉइज, ट्रांसमिशन नॉइज थोड़ी सी इस कैबिन में ज़्यादा है। आई थिंक जो बाकी छोटी गाड़ियों में भी कम हो गया, बट देन अगेन उनकी प्राइसिंग इतनी अच्छी नहीं है जितनी रेनो ट्राइबर की है। 3-4 चीज़ें डाल के इसे प्रीमियम कर दिया गया है, बट ओवरऑल ये गाड़ी तो है एक सिंपल और बजट ओरिएंटेड गाड़ी। बट जिस हिसाब से चल रही है, जिस हिसाब से मैं महसूस कर पा रहा हूँ, आई डोंट थिंक इट्स बैड एज ऑफ नाउ। एंड ये एक ऐसी गाड़ी जिसके साथ आपको सिर्फ कम्यूट करना है एंड आपके बजट में आना ज़रूरी है। एंड आई थिंक रेनो ट्राइबर वहाँ पे तो बहुत अच्छे से एक्सेल करती है। हैंडलिंग की बात करें तो स्टीयरिंग का फील प्रिसाइज है, लाइट भी काफ़ी है, बट हैवी भी है। एंड हाईवे स्पीड पे बट वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल महसूस होता है। बट देन अगेन अगर आपको कॉन्फिडेंस कैसे भी मिल रहा है तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। बट यही है कि आप इसे हाई स्पीड तो चलाने वाले हैं नहीं, ज़्यादा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करने वाले हैं नहीं, घाट पे आप इसे स्पोर्टी तरीके से चलाने वाले हैं नहीं, तो वो सब आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल ड्राइविंग में मुझे खास कंप्लेन नहीं दिख रही, ना स्टीयरिंग से, ना इंजन से, ना ब्रेक से। हाँ, ब्रेक्स थोड़े और मजबूत हो सकते थे, थोड़ा सा और परफॉर्मेंस उनमें हो सकता था। बाइट तो फीका ही है, बट देन अगेन आई थिंक ये नई गाड़ी भी है तो इसे थोड़ा सेटल डाउन होने में टाइम लगेगा। और फिर ये ब्रेक्स थोड़े और भी बेहतरीन यूज़ कर सकते हैं, बेहतरीन हो सकते हैं धीरे धीरे यूज़ से। एंड यही इसकी ड्राइविंग है, यही इसका इंजन है। बेस्ट यही है कि आप इसे एब्सोल्युटली नॉर्मली चलाइए, हमेशा अकेले हो या 6 लोगों के साथ में हो, आपको इसे एक नॉर्मल तरीके से ही चलाना है। और फिर आप ये देखेंगे कि गाड़ी चलाने में काफ़ी आसानियत है, डिस्पाइट इट्स अ 6 सीटर और ये एक सब 4 मीटर कार है। तो ये जो बेनिफिट है रेनो ड्राइवर के अलावा आपको कहीं और नहीं मिलता है। इस प्राइस पॉइंट पे मुझे काफ़ी अच्छी लगती है गाड़ी। एंड रेनो के पास एक हद तक ऐसी गाड़ी है जो किसी और के पास है भी नहीं। तो एक हिसाब जो है रेनो का काफ़ी सही है। काफ़ी टाइम से रेनो का हिसाब सही रहा है। इन्होंने डस्टर इंट्रोड्यूस की है मार्केट में जो मिड साइज एसयूवी सेगमेंट को हमेशा के लिए हिला के रख दिया। स्कॉर्पियो के अगेंस्ट गाड़ी खड़ी हुई थी उसी प्राइस टैग में, बट इतनी डिफरेंट और इतनी अच्छी गाड़ी आज तक किसी ने देखी नहीं थी। फिर उसके बाद क्विड आई और उसने छोटी गाड़ियों में ग्राउंड क्लियरेंस का हिसाब बनाया। रेनो ट्राइबर जो है सब 4 मीटर में 6 सीटर आपको मिलती है। एंड इट्स जस्ट ये जो काम रेनो कर पा रहा है अपनी साउथ की फैक्ट्री में रह के और वहाँ पे अपना बेस बना के, ये कहता है कि इनोवेशन की जो कमी है वो हमेशा रहेगी। एंड कुछ लोगों को कुछ अलग चीज़ें चाहिए और उस जगह पे आई थिंक रेनो ने चारों प्रोडक्ट्स के साथ में ये करके दिखाया है कि देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इनोवेशन। एंड मार्केट में कुछ नया डाल के मार्केट को एक नई दिशा में लेके जाने की कोशिश हमेशा रेनो ने की है। बहुत हद तक सक्सेसफुल रहे हैं और रेनो ट्राइबर के साथ तो वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहे हैं इवन आज तक। तो दैट इज़ ब्रिलियंट। और यही मेरा रिव्यू है रेनो ट्राइबर का। आई थिंक आज भी रेनो ट्राइबर की जो प्रैक्टिकलिटी है, जो ईज ऑफ यूज़ है और जो प्राइसिंग है वो इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी गाड़ी बना देती है। अगर आप इस सेगमेंट में ऐसी कोई चीज़ का आप ऐसी कोई चीज़ के लिए लुकआउट कर रहे हो बाहर मार्केट में, तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। फिर भी कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।